खून इन एगोंडा के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है चूज फ्रॉम द पास्ट। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सरला से, जो मैसेजेस पढ़ रही होती है और ये मैसेजेस वाहिदा के होते हैं एंड वाहिदा को दिखाया जाता है पास्ट में, जहां पे इसकी फादर की खबर लेके आती है सरला इसके घर पे। और फिर वाहिदा उसको शांत कराती है और कहती है कि चलो आओ हम वाइन पीते हैं। एंड इसके बाद सरला खुद को रोक नहीं पाती है एंड वो चली जाती है पीछे पीछे वाहिदा के। तभी इसका सपना जो है वो टूटता है एंड वहां आ जाता है संकेत। संकेत जो है अपनी बहन से बातें करने आता है एंड पूछने आता है कि अब हम इस केस का करें क्या और उस ट्रॉफी का क्या करें जिसमें फिंगरप्रिंट्स मिलने वाले थे। तब इसकी बहन बोलती है कि एक काम कर, वो ट्रॉफी मेरे पास ही लिया, मैं ही फिंगरप्रिंट्स का कुछ इंतजाम करती हूँ। और यहाँ पे संकेत जो है वो समझ जाता है। फिर संकेत जो है वो अपनी बहन से पूछता है एक बात बता, तू शादी कब करेगी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? एंड फिर वो बता देती है कि वाहिद नाम का एक लड़का है। और सरला जो है अपने भाई को बताने नहीं वाली थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लोग उसे गलत जज ना करे। देन अब संकेत जो है अपनी बहन का बार बार मजाक उड़ाने लग जाता है। इसके बाद वो कहती है कि चल तेरे खून वाले वेपन का इंतजाम करती हूँ। अब उसकी बहन जो है कुछ पाउडर्स डाल के ट्रॉफी पे और फिंगरप्रिंट्स निकाल देती है और उसके बाद टेप की मदद से उस फिंगरप्रिंट को मैच करने की कोशिश करती है। एंड देन वो जो फिंगरप्रिंट है मैच हो जाता है और ये फिंगरप्रिंट मैच होता है माला की बेटी शालिनी से। संकेत और उसकी बहन अगली ही सुबह शालिनी से मिलने जाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ट्रॉफी पे आए कैसे। शालिनी जो है सीधे सीधे कोई भी बात नहीं बता रही होती है और फिर वो ट्रॉफी वाली कहानी बताती है कि मुझे मेरी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उनकी ट्रॉफी जो है उठाई और टेबल पे मारा और सीधा खिड़की से फेंक दिया गुस्से में, और इस वजह से वो ट्रॉफी वहां पहुंच गई होगी। यहाँ पे सरला और संकेत को विश्वास नहीं हो रहा होता है। देन होता ये है, शालिनी बोलती है कि आप विश्वास को पकड़िए क्योंकि उसी ने ये सब किया है। एंड फिर वो विश्वास की कहानी बताने लग जाती है कि मैं अंडर एज हूं और विश्वास ने मुझे भोली भाली बातों में फंसा लिया था, मेरे साथ उसने बहुत गलत किया, इस वजह से हो सकता है मेरी मॉम ने उसे ब्लैकमेल किया हो, उसे घर से निकाला हो और विश्वास ने मेरी मॉम को मार दिया हो, क्योंकि एक टाइम पे मेरी मॉम जो है विश्वास के नाम ये पूरा पैलेस और सारा पैसा करने वाली थी। एंड देन पुलिस वालों को विश्वास हो जाए इसलिए वो एक अपने कंधे का मार्क दिखाती है जो विश्वास ने बनाया था। वो एक चीज और बताती है कि एक बार उसकी मॉम ने विश्वास को बहुत डांटा था क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे और विश्वास के बारे में। एंड देन माला ने धमकी भी दी थी कि अगर तुम इस घर से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, और ये एक वजह और हो सकती है। इसके बाद संकेत और सरला जो है वो समझ जाते हैं कि इस कहानी को थोड़ा और सुलझाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी उलझी हुई गुत्थी है। अब सरला और संकेत जो हैं सोचते हैं कि क्यों ना हम एक बार और विक्टर से मिल आए। एंड फिर सरला और संकेत विक्टर के घर पे जाते हैं और इस बार विक्टर इन्हें मिल जाता है। विक्टर जो है इन्हें ले जाता है, चाय पूछता है एंड पेस्ट्रीज भी पूछता है, साथ साथ वो कहानी बताता है माला और उसकी, क्योंकि माला और वो जो है बचपन के फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं और ये लोग साथ ही बड़े हुए हैं। तब विक्टर कहानी बता रहा होता है कि हमने बहुत सारी डिग्रीज भी हासिल की हैं, वो भी साथ में, एक कॉलेज में हमने पढ़ाई भी की है, बट माला जो है टोटली पागल हो गई थी एक लड़के के प्यार में। वो उसी लंगड़े आदमी की बात कर रहा होता है। एंड फिर 30 साल पहले वो उस आदमी के साथ भाग गई और वो थोड़ी ही दिन पहले इस घर में आई है जब आंटी अगोस्टीन जो है वो मरने वाली थी, इसलिए आंट अगोस्टीन ने इसके नाम सारी चीजें कर दी हैं। तो हो सकता है मेरे ख्याल से इसके पति ने ही इसे मार दिया हो, क्योंकि इसका पति जो है अल्कोहलिक है और एक नंबर का साइको है और अगर इसे दारू नहीं मिलेगी तो ये कुछ भी कर सकता है। अब विक्टर जो है एक बात और बताता है कि इसका पति इसे मारता भी था और माला की जो बच्ची है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो इनके घर से हमेशा लड़ाई और झगड़े की आवाजें आती रहती थी। एंड देन ये सब जान के सरला और संकेत जो है वहां से चले जाते हैं। अब ये कहानी आ जाती है संकेत के घर पे, जहां संकेत टीवी देख रहा होता है और तभी संकेत की मॉम आके सरला से पूछती है कि ये किसका कंगन है, क्योंकि ये कंगन जो है वो दिया था सरला को वाहिदा ने। एंड यहाँ पे सरला जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड फिर से ये कहानी चली जाती है पास्ट में, जहां पे दिखाया जाता है सरला और वाहिदा जो है एक ही घर में रहते थे एंड देन इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। साथ साथ ये अपनी लाइफ की भी बातें करते हैं कि अगर सरला यहीं रुक जाए तो हमेशा के लिए हम दोनों साथ में रहेंगे। इसके बाद होता ये है, वाहिदा जो है उसे वही कंगन गिफ्ट करती है एंड उस कंगन पे कुछ
अलग भाषा में लिखा होता है। एंड देन सरला बोलते हैं कि ये कौन सी भाषा है, और फिर वायदा बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम जरूर मेरे प्यार को अच्छी तरह समझ जाओगी। और फिर ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पे इसकी मॉम कहती है कि ये जो कंगन है दे दे जिसका भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा है। एंड फिर उसकी मॉम वहां से चली जाती है। तब वापस से संकेत जो है अपनी बहन को चिढ़ा रहा होता है कि मुझे पता है ये तेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है ना, जिसका नाम वाहिद है, मम्मी को बता दूं क्या। एंड फिर वो टांग खिंचाई कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन जो हैं चले जाते हैं फॉरेंसिक में, जहां पे छुप के ये माला की बॉडी के पास जाते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। एंड यहाँ पे सरला जो है उसकी बॉडी पे मार्क्स चेक करती है कि भाई इसकी बॉडी पे कोई मार्क्स तो नहीं है ना। एंड जब वो उसका सर उठाती है तो देखती है कि इसके सर पे तो गहरी चोट लगी हुई है। अब होता ये है, सरला जो है संकेत को बोलती है कि फॉरेंसिक वालों को एक काम बोल दे, बस उससे हमारा काम हो जाएगा। एंड फिर वो बताती है कि इसके स्टमक की जांच करवा दे तू, बस इतना ही चाहिए हमको, और इसमें ही हम पता लगा लेंगे कि इसके साथ हुआ क्या था। देन यहाँ पे संकेत जो है वो कहता है कि ठीक है अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्दी ही करवाने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है माला के घर पे, जहाँ पे माला का जो पति है वो उसको मिली नहीं होती है दारू, और दारू जो है माला के कमरे में होती है। अब माला का पति तो लंगड़ा है एंड फिर वो व्हील चेयर से गिर जाता है और सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो पूरी सीढ़ी जो है वो चढ़ जाता है। इधर दिखाया जाता है माला की बेटी शालिनी को। जब शालिनी ने संकेत को बताया था कि विश्वास ने ही मेरे ये मार्क्स बनाए हैं, तब उसने झूठ कहा था, क्योंकि शालिनी ने अपने ही शोल्डर को खुद बाइट कर लिया था, जिस वजह से वो जो मार्क्स और निशान है वो बन जाए और मैं फंसा सकूं विश्वास को। एंड तभी होता ही है, शालिनी जो है वो स्माइल करती है एंड ये एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है शालिनी ने अपने मम्मी का खून किया है? ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कॉमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है। साथ में प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।